हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले जा रही है तो आपके पास क्या लीगल राइट है। और इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पुलिस आपको इलीगली डिटेन कर ले तो आपको क्या करना है। अभी रिसेंटली एक ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया जिसमें दो लोगों को अरेस्ट करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पेपर्स की वेरिफिकेशन के चलते उनको कई दिन तक जेल में रखा गया। बाद में इन दोनों लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल करी और उनको जो इलीगली डिटेन किया गया था उस इलीगल ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट से कंपनसेशन की डिमांड की। तो आइए अब ये पूरा मामला हम डिटेल में समझते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11/6/2021 को जजमेंट पास की। इस केस में दोनों पिटिशनर वाराणसी के रहने वाले हैं और इनका आपस में अपनी एंचेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर के फैमिली के साथ विवाद होता है। वहां पर पुलिस इंटरवेन करती है और दोनों पिटिशनर्स को पब्लिक पीस ब्रीच ना हो इसके लिए अरेस्ट करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। 8 अक्टूबर 2020 को जब ये इंसिडेंट हुआ और इनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने इनसे बेल बॉन्ड भरने के लिए बोला और जब तक बेल बॉन्ड ना भरे जाएं तब तक के लिए इनको जेल में भेज दिया गया। इस ऑर्डर के बाद दोनों पिटिशनर 12 अक्टूबर 2020 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपने पर्सनल बॉन्ड्स को पेश करते हैं। परंतु जब दोनों पिटिशनर्स ने 12 अक्टूबर 2020 को अपने पर्सनल बॉन्ड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उनको रिलीज करने की बजाय पेपर की वेरिफिकेशन के चलते उनको 21 अक्टूबर 2020 तक जेल में रखा। और इसी इलीगल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए दोनों पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस पिटीशन की सुनवाई की और इस पिटीशन की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस पूरे केस के अंदर कई जगह इलीगल प्रोसेस को अपनाया गया, क्योंकि ये एक 151 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग थी जिसके अंदर जो चालान फाइल किया गया था वो एक प्रिंटेड फॉर्मेट में इंक से भरा हुआ चालान था। इसके अलावा दोनों पिटिशनर्स को पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद भी रिलीज नहीं किया गया और उनको इलीगली कई दिन तक जेल के अंदर डिटेन किया गया। इस केस के अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने 2 फरवरी 2021 को एक एफिडेविट फाइल किया और उस एफिडेविट में माना कि इस केस में जो प्रोसेस फॉलो किया गया वो पूरी तरीके से गलत है। और साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश के अंदर एक सर्कुलर जारी किया और ये बोला कि आने वाले टाइम में इस तरीके से इलीगल प्रोसेस को नहीं अपनाया जाए और अगर ऐसे प्रोसेस के अंदर कोई पर्सन हरास होता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी और ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह के केसेस के अंदर अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिसर द्वारा हरास किया जाता है तो उसको 25,000 रुपए तक की कंपनसेशन देने का सर्कुलर जारी किया है। और हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर ऑब्जर्वेशन देते हुए बोला कि किसी पब्लिक ऑफिसर द्वारा अपनी पावर को मिसयूज करते हुए संविधान को ताक में रख करके पब्लिक को इस तरीके से परेशान करना पूरे तरीके से असंवैधानिक है और इस तरह के केसेस के अंदर ऐसे पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हाई कोर्ट ने माना कि इस केस को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पूरे स्टेट में सर्कुलर जारी किया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूं कि जब भी आपको किसी भी तरीके से पब्लिक सर्वेंट द्वारा या पुलिस द्वारा हरास किया जाता है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। कभी भी हमारे को ऐसी सिचुएशन के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने राइट्स का मालूम होना चाहिए और अगर कभी भी कोई भी पुलिस पर्सन या कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो आप इस लड़ाई को लड़ें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट इलीगली अपनी पावर को मिसयूज करके आपको परेशान कर रहा है तो आपको जरूर जस्टिस मिलेगा। आप उसके द्वारा की गई हरासमेंट को सहन मत कीजिए, अपने राइट्स को जानिए और अपनी लड़ाई को आगे तक लेके जाइए। इन दोनों पिटिशनर्स ने इनके खिलाफ हुई इलीगल कार्यवाही के अगेंस्ट आवाज उठाई और हाई कोर्ट के अंदर रिट लगाई और आज की डेट में इन्होंने अपने लिए ही रिलीफ नहीं लिया। आने वाले समय में अगर कोई भी पर्सन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा परेशान किया जाता है तो उसको 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। फ्रेंड्स, आपका इस जजमेंट को लेकर के क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैंने इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इसको ले सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपके क्या लीगल राइट्स हैं और कैसे आप इलीगल अरेस्ट को रोक सकते हैं, इसको लेकर के एक वीडियो बनाई थी। आप उसको जरूर देखिएगा। ये देखने के बाद पुलिस को लेकर के आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा।
कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।